हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड के कक्षा 10 क्लास 10 के 2024 में आए हुए हिंदी के सातों प्रश्न पत्र, सातों सेट के बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। सिर्फ बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। तो जिसमें पहला सेट का कोड है 801 HA। तो इसी तरह सब HA HB HC करके 7 सेट हैं। तो सातों सेटों के हम बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। तो इसको ध्यान से देखें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट कर सकते हैं। तो इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है। शुक्ल युग के लेखक नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा है कि पूस की रात कहानी के लेखक हैं। पूस की रात कहानी के लेखक हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद। सिंदूर की होली के नाटककार हैं, तो इसका उत्तर होगा लक्ष्मी नारायण मिश्र। फिर अगला प्रश्न है कि रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक हैं, तो ये हो जाएगा राहुल संस्कृत्यायन। माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं, तो इसके लेखक जो हैं वो है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। फिर अगला है कि रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है, तो ये जो कहे हैं मिश्र बंधुओं ने कहा है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये देव का, ये हो जाएगा कवि प्रिया। कवि प्रिया हो जाएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न 8 कि भारतेंदु युग की विशेषता या प्रवृत्ति नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 9 है कि 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया, तो तार सप्तक का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। राम की शक्ति पूजा जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये इनकी रचना है। फिर नेक्स्ट है कि हाथी जैसी देह है गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे से गाल, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, तो इसमें हो जाएगा हास्य रस। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट है इसमें कि जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करबर वदन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त छंद है, तो इसमें जो छंद होगा वो हो जाएगा सोरठा। इसमें सोरठा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें हो जाएगा अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण, इसमें अनु का उपयोग नहीं हुआ है। नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है, तो नीलकंठ में कौन सा समास है,
तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि। फिर नेक्स्ट है इसमें कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बादल का जो होगा वो हो जाएगा जलज, क्योंकि ये कमल का है। नेक्स्ट है कि युष्मद, युष्मद सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन रूप है, तो इसका हो जाएगा बी उत्तर, त्वया। फिर नेक्स्ट इसमें होगा कि आंधी आई और हम घर भागने लगे। रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है, तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए, तो इसका हो जाएगा कृतवाच्य। फिर नेक्स्ट है कि वह अचानक चला गया, वह अचानक चला गया। वाक्य में प्रयुक्त अचानक शब्द पद का व्याकरणीय परिचय है, तो वह इसमें अचानक जो है इसको कहेंगे क्रिया विशेषण। इसके बाद सेट बी, सेट दूसरा है HB 801 HB, इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे अब। तो पहला प्रश्न हो जाएगा इसमें कि शुक्ल युगीन लेखक हैं, तो शुक्ल युगीन लेखक हैं इसमें माखनलाल चतुर्वेदी। गुनाहों का देवता, ये जो रचना है कौन सी विद्या है, तो ये हो जाएगा एक उपन्यास है। फिर है किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा इंदुमती, ये हो जाएगा इंदुमती। फिर नेक्स्ट है कि ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं, तो ये हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं, तो संस्कृति और सभ्यता किसने लिखा है, तो ये हो जाएगा श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास। फिर भाव विलास के रचयिता हैं, छठवां है कि भाव विलास के रचयिता हैं, तो ये उत्तर हो जाएगा देव। रीति मुक्त काव्यधारा की रचना है, तो रीति मुक्त काव्यधारा की रचना है बिहारी सतसई, बिहारी सतसई। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, दूसरा सप्तक जो है ये 1951 में इसका प्रकाशन हुआ था। फिर नेक्स्ट है कि प्रगतिवाद, प्रगतिवाद युग के कवि हैं, तो इसमें हो जाएंगे शिव मंगल सिंह सुमन। महादेवी वर्मा की रचना है, तो इसमें हो जाएगा पथ के साथी। बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, पंक्ति में कौन सा रस है, तो इसमें हो जाएगा करुण रस। फिर नेक्स्ट इसमें है कि जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहाँ अलंकार होता है, तो ये होता है उपमा अलंकार। सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं, तो इसमें जो होती है दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं, और पहले और तीसरे में 11, तो इसका उत्तर होगा 13। अपव्यय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है, तो अपव्यय में जो उपसर्ग होगा वो हो जाएगा अप। माता पिता में समास है, तो माता पिता में जो समास होगा वो द्वंद्व समास होगा। समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो समुद्र का जो पर्यायवाची नहीं होगा वो होगा महीपति। फिर नेक्स्ट है इसमें कि 100 का तत्सम शब्द है,
तो 100 का जो तत्सम होगा वो सत, 100 यानी 100, इसको सत। तेसाम में विभक्ति और वचन है, तेसाम, तो इसमें जो विभक्ति है वो है षष्ठी विभक्ति और वचन बहुवचन। तुमसे सोया नहीं जा सकता वाक्य में वाच्य है, तो इसमें जो होगा वो हो जाएगा भाववाच्य। विकारी पद नहीं है, तो विकारी पद जो होगा इसमें प्रतिदिन। इसके बाद तीसरा सेट है इसमें 801 HC। इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे तो इसमें पहला प्रश्न हो जाएगा चंद्रगुप्त रचना की विद्या है। तो चंद्रगुप्त जो है ये एक नाटक है। दीप जले शंख बजे के लेखक हैं, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। फिर नेक्स्ट है कि शुक्लोत्तर योगीन लेखक हैं, तो शुक्लोत्तर के ये हो जाएंगे उपेंद्र नाथ अस्क, उपेंद्र नाथ अस्क। फिर नेक्स्ट है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, तो हजारी प्रसाद जो द्विवेदी है ये बाण भट्ट की आत्मकथा ये। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, तो जो ये इनका नाटक है वो अंधेर नगरी ये नहीं है इनका। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं, तो रीतिबद्ध काव्य धारा के जो है ये भिखारी दास। पद्माभरण के रचयिता हैं, तो ये हो जाएंगे पद्माकर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना जो है वो हो जाएगी राम की शक्ति पूजा। फिर नेक्स्ट इसमें है कि प्रयोगवादी कवि हैं, तो प्रयोगवादी कवि हैं इसमें भारत भूषण अग्रवाल। आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं, तो ये हो जाएंगे अज्ञेय। करुण रस का स्थायी भाव है, करुण रस का जो स्थायी भाव होगा वो शोक। चरण कमल बंदो हरिराई में प्रयुक्त अलंकार है, तो इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। फिर नेक्स्ट है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अव्यागत शब्द में उपसर्ग हैं, अव्यागत में जो उपसर्ग होगा वो अभी। नीलकमल, नीलकमल में समास है, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। योगी शब्द का तद्भव शब्द होगा, तो योगी का हो जाएगा जोगी। फिर इसमें नेक्स्ट हो जाएगा कि युष्मद शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा, तो युष्मद का हो जाएगा त्वयी, त्वयी। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के ये 3 भेद होते हैं। भाववाच्य में प्रधानता होती है, भाववाच्य में प्रधानता होती है कर्ता क्रिया कर्म इनमें से कोई नहीं। अविकारी शब्द है, तो अविकारी शब्द जो होगा यथा संभव। अब आगे जो अगला सेट है, इस सेट का जो कोड है 801 HD,
तो अब इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें हो जाएगा पहला प्रश्न इसमें होगा कि हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक और एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। तो ये हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल। महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है, तो इनके द्वारा जो हो जाएगा वो अतीत के चलचित्र। कोणार्क के रचनाकार हैं, तो कोणार्क के जो रचनाकार हैं वो जगदीश माथुर हैं। फिर नेक्स्ट है कि चलो चाँद पर चले के रचनाकार हैं, तो ये हैं जयप्रकाश भारती। फिर नेक्स्ट है कि तूफानों के बीच के रचना की विद्या है, तूफानों के बीच रचना की विद्या है, तो ये है रिपोर्ताज। केशव दास किस काल के कवि हैं, तो केशव दास जो ये रीति काल के कवि हैं। भारत भारती के रचनाकार हैं, तो ये मैथिली शरण गुप्त। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतेंदु युग की समयावधि है, तो ये जो है 1868 से 1900 तक। सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, तो सुमित्रानंदन पंत की जो रचना नहीं है इसमें वो है कामायनी, क्योंकि ये जयशंकर प्रसाद की है। फिर नेक्स्ट है रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं, तो रीति मुक्त काव्यधारा के कवि जो हो जाएंगे केशव दास। फिर नेक्स्ट है कि हा रघुनंदन प्रेम परिते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तो उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त रस है, तो जो इसमें रस होगा वो हो जाएगा करुण रस। ज्यों आखिनु सब देखिए आँख न देखी जाए, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो हो जाएगा वो रूपक अलंकार हो जाएगा। सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं, तो पहले और तीसरे चरण में जो होती हैं वो 11-11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे चौथे में 13-13 मात्राएं। फिर नेक्स्ट सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसका उत्तर होगा सु। नवरत्न में समास है, तो नवरत्न में जो समास होगा वो द्विगु समास हो जाएगा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पृथ्वी का हो जाएगा पर्यायवाची शब्द नहीं है ये प्रसून। त्वाम शब्द में विभक्ति एवं वचन है, तो जो इसमें विभक्ति है वो चतुर्थी विभक्ति और ये एक वचन है। फिर नेक्स्ट इसमें है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं, तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो 8 होते हैं। कृत्यवाच्य में प्रधानता होती है, तो कृत्यवाच्य में जो प्रधानता होगी वो कर्ता की होगी। जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं, जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं, तो ये होते हैं विकारी पद। फिर अगला सेट हो जाएगा जिसका कोड है 801 HE। इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं, तो रक्षाबंधन नाटक के नाटककार जो हैं वो हरिकृष्ण प्रेमी। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है,
तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना हो जाएगी संस्कृति के 4 अध्याय। राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं, तो इसके उत्तर हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल। शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं? तो शुक्ल युग के जो अन्य नाम हो जाएंगे प्रसाद युग, प्रेमचंद युग, छायावाद युग, यानी इनमें से सभी। फिर इसमें नेक्स्ट हो जाएगा कि विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? विष्णु प्रभाकर जो है इनमें से कोई नहीं। भाव विलास के रचनाकार हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा देव। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है कि रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। फिर नेक्स्ट इसमें है कि काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। जौहर काव्य के रचनाकार हैं, तो ये हो जाएंगे श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे। चिदम्बरा के रचनाकार हैं, तो चिदम्बरा के जो रचनाकार हैं वो हैं सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट है कि पुनि पुनि मुनि उकसाही अकुलाही देखी दशा हर गन मुस्काही। तो इसमें कौन सा रस है? तो ये हो जाएगा हास्य रस। आहुति सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार होगा वो उपमा अलंकार हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा है? तो जो दोहा का ठीक उल्टा होता है वो होता है सोरठा। अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो ये हो जाएगा अनु। फिर नेक्स्ट है कि रामकृष्ण में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा इसमें द्वंद्व समास। फिर नेक्स्ट वायु, समीर, बयार पर्याय हैं, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये हवा के। तस्मय शब्द में विभक्ति एवं वचन है, तो तस्मय में जो होगा वो होगा चतुर्थी विभक्ति और एक वचन। संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं, संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं तो संदेहात्मक वाक्य, संदेहात्मक वाक्य। फिर नेक्स्ट इसमें है कि मैं पत्र लिखूंगा वाक्य का कर्म वाच्य में परिवर्तित वाक्य है, तो इसका हो जाएगा कि मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, तो स्थानवाचक जो होगा वो आसपास। फिर अगला सेट है 801 HF, तो इसके बहुविकल्पी प्रश्न है कि पहला प्रश्न इसमें है आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं, तो ये प्रसिद्ध हैं आलोचना साहित्य के लिए। गोदान उपन्यास के लेखक हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद। नीड का निर्माण फिर के रचनाकार हैं, नीड का निर्माण फिर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं, तो ये हो जाएंगे यशपाल। फिर नेक्स्ट है कि
छायावाद। छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति है, छायावाद की जो मुख्य प्रवृत्ति है वो है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। कलम का सिपाही जीवनी है, ये किनका जीवनी है? तो ये हो जाएगा प्रेमचंद। घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? तो ये हो जाएगा रीति मुक्त। फिर नेक्स्ट है कि हंस पत्रिका के संपादक, हंस पत्रिका के संपादक हैं प्रेमचंद। जहाज का पंछी कृति की विद्या है, तो ये है उपन्यास है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो तार सप्तक जो है 1943 में प्रकाशित किया गया था। इसके बाद है कि निर्वेद, निर्वेद अस्थाई भाव है, तो निर्वेद जो है ये शांत रस का अस्थाई भाव है। पीपर पात सरस मंडोला में अलंकार है, तो इसमें अलंकार हो जाएगा उपमा अलंकार। रोला छंद में कुल चरण होते हैं, तो रोला छंद में ये 4 चरण होते हैं। आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ये उसका हो जाएगा उपसर्ग आ। फिर नेक्स्ट इसमें हो जाएगा कि भलाई, भलाई में प्रत्यय है, तो ये होगा आई। नीलांबर में कौन सा समास है? तो नीलांबर में हो जाएगा कर्मधारय समास। आम का तत्सम है, आम का तत्सम हो जाएगा आम्र। फिर नेक्स्ट है कि कृतवाची में प्रधानता होती है, तो कृतवाची में प्रधानता होती है ये कर्ता की। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये रिपीट करता है बार बार। ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति है, तो ताभ्य में ये हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन। निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो सर्वनाम हो जाएगा वह। ये आखिरी सेट 7वां है 801 HG। तो इसके प्रश्नों को हल करेंगे अब बहुविकल्पी प्रश्नों को। तो इसमें पहला प्रश्न हो जाएगा कि वैदेही वनवास के रचनाकार हैं, तो ये हो जाएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रयोगवाद के कवि हैं, तो प्रयोगवाद के कवि इसमें हो जाएंगे अज्ञेय। भाव विलास के रचनाकार हैं देव, ये भी इम्पोर्टेंट है। छत्रसाल दशक किनकी रचना है? तो छत्रसाल दशक जो है ये भूषण की रचना है। फिर नेक्स्ट इसमें हो जाएगा कि कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद किसके रचनाकार हैं? के रचनाकार हैं, तो ये हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत। नीड का निर्माण फिर किस विद्या की रचना है? तो नीड का निर्माण जो है ये आत्मकथा है। निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं, तो शुक्ल युग के लेखक हो जाएंगे श्याम सुंदर दास। फिर नेक्स्ट इसमें कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इसमें हो जाएगा सी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। परीक्षा गुरु किस विद्या की रचना है? तो परीक्षा गुरु जो है ये उपन्यास है। फिर नेक्स्ट इसमें हो जाएंगे बाण भट्ट
की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं तो ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है रूपक अलंकार है। सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सोरठा में जो पहले चरण में वो 11 मात्राएं होती हैं, पहले और तीसरे में। फिर नेक्स्ट है इसमें कि निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। निर्दय में जो हो जाएगा ये सी, नीर। नीलगाय में कौन सा समास है? नीलगाय में कर्मधारय समास। खेत का तत्सम रूप है। खेत का जो तत्सम रूप होगा वो हो जाएगा क्षेत्र। युष्मद शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। तो पंचमी विभक्ति और बहुवचन, तो ये हो जाएगा युष्मत। फिर नेक्स्ट इसमें हो जाएगा कि भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो भाववाच्य में इसमें हो जाएगा क्रिया की प्रधानता। वाक्य के कितने तत्व होते हैं? तो वाक्य के ये 2 तत्व होते हैं। अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अविकारी पद को अपव्यय नहीं अव्यय पद के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।